हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी यातायात टनल के रूप में किसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सम्मिलित किया गया है? और हमारे विकल्प हैं अटल टनल, बनिहाल टनल, त्रिवेंद्रम टनल या डॉक्टर श्यामा रोड टनल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अटल टनल। दोस्तों, अटल टनल के बारे में आप सभी बिल्कुल जानते होंगे। अटल टनल की कुल लंबाई है 9.02 किलोमीटर और इसे हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा समुद्र तल से 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी यातायात टनल का दर्जा दिया गया है। इसलिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रमाण पत्र भी दिया गया है, क्योंकि इस रोड का निर्माण जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही किया गया था। तो ये सारे तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में जारी लोकतांत्रिक सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? और हमारे विकल्प हैं नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड या भारत। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। तो दोस्तों, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा लोकतांत्रिक सूचकांक 2021 की सूची जारी की गई थी, जिसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे काबिज रहा, द्वितीय स्थान पर न्यूजीलैंड, तृतीय स्थान पर फिनलैंड और इस सूची में भारत की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो भारत 161 देशों की सूची में 46वें स्थान पर काबिज रहा। और इस रैंकिंग में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकलकर सामने आए, जैसे 161 देशों को इसमें शामिल किया गया था। इसमें 21 देशों को पूर्ण लोकतांत्रिक देशों की सूची में शामिल किया गया, जबकि 56 देशों को दोषपूर्ण लोकतंत्र देश बताया गया है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए निम्न में से किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? और हमारे विकल्प हैं भूलन द मेज, वाटर ब्यूरियल, राइटिंग विथ फायर या हिजाब। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राइटिंग विथ फायर। तो दोस्तों, राइटिंग विथ फायर डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसे 94वें ऑस्कर अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो इस फिल्म का नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। राइटिंग विथ फायर से पहले जय भीम एक मूवी का नाम आप अवश्य सुने होंगे। इस मूवी के लिए कयास लगाए जा रहे थे कि यह इस ऑस्कर अवार्ड के नॉमिनेशन में सबसे आगे है, लेकिन अंततः राइटिंग विथ फायर को डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, फरवरी 2022 की स्थिति में आरबीआई द्वारा घोषित निम्नलिखित दरों में कौन सा सुमेलित नहीं है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं रेपो रेट जो कि 4.2%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट 4.25% या एमएसएफ 4.25%। इसमें आपको बताना है कि कौन से रेट के सामने सही आंकड़े नहीं लिखे गए हैं। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रेपो रेट, जो कि यहाँ पे बताया गया है 4.2%। ये तथ्य बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये हम जान लेते हैं कि रेपो रेट वर्तमान स्थिति में यानी फरवरी 2022 की स्थिति में क्या है। तो रेपो रेट पिछली जारी रिपोर्ट के अनुसार 4% पर ही रखा गया है। ये तथ्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे रेट्स बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रेपो रेट जो कि वर्तमान स्थिति में 4% है, रिवर्स रेपो रेट वर्तमान स्थिति में 3.35% है और बैंक रेट और एमएसएफ जो है वर्तमान स्थिति में 4.25% पर बने हुए हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट वह दर है जिसमें अन्य जो बैंक होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या करते हैं, पैसे उधार लेते हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कुछ पैसे उधार ले रहे हैं तो उसके एवज में उन्हें कुछ ब्याज की अदायगी करनी पड़ेगी, है ना। तो वो दर होता है आपका रेपो रेट। दूसरा है यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट। ये वो दर होता है, मान लीजिए किसी बैंक के पास में पैसा अधिक हो गया है, ठीक है, तो वे आरबीआई के पास में उस पैसे को जमा करते हैं और पैसा जमा करने के एवज में उन्हें इन रिटर्न आरबीआई की ओर से जो ब्याज दर मिलता है वो हो जाता है रिवर्स रेपो रेट। और बैंक रेट के बारे में आप सभी को बिल्कुल पता ही होगा। सारे बैंक जो है नागरिकों को लोन देती है या बहुत सारे व्यक्ति बैंकों से पैसे उधार लेते हैं, तो उसके एवज में जो उन्हें ब्याज की अदायगी करनी होती है ना, वो बैंक में चुकाया जाता है, वो हो जाता है क्या, बैंक रेट। तो ये सारे तथ्य और इनका डेफिनेशन आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। साथ ही एक और महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? और हमारे विकल्प हैं 7 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी या 12 फरवरी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10 फरवरी। तो विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष
10 फरवरी को मनाया जाता है और विश्व दलहन दिवस 2022 का विषय था पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। तो ये जो विषय है विश्व दलहन दिवस का, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आज के हमारे 6वें प्रश्न की ओर। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पत्रकार व मीडिया घराने सर्वाधिक निशाने पर रहे हैं? और हमारे विकल्प हैं जम्मू कश्मीर, बिहार, छत्तीसगढ़ या असम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। दोस्तों हाल ही में राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के पत्रकार और मीडिया घराने सर्वाधिक निशाने पर रहे हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के 13 मीडिया हाउस और अखबारों को निशाना बनाया गया। इसके तहत 108 पत्रकारों पर हमला किया गया और इस स्थिति में 6 पत्रकारों की मृत्यु भी हो गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट किनके द्वारा जारी किया गया है? और हमारे विकल्प हैं वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, नीति आयोग या रक्षा मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। तो नीति आयोग के द्वारा री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस के नाम से एक रिपोर्ट जारी किया गया है और नीति आयोग ने इस रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला है कि ब्रिक्स देशों में अगर तुलना की जाए तो भारत का स्वास्थ्य देखभाल खर्च सबसे कम है। अगर हम नीति आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो नीति आयोग का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो तो वर्तमान प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी अभी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के सीईओ के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं अमिताभ कांत जी। तो ये सारे तथ्य आपको अवश्य ही ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? और हमारे विकल्प हैं 2021, 2022, 2023 या 2024। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2024। तो दोस्तों वर्तमान स्थिति में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह जी और इन्होंने घोषणा की है कि वर्ष 2024 तक कृषि में शून्य डीजल का उपयोग भारत के द्वारा किया जाएगा और जीवाश्म ईंधन को अक्षय ऊर्जा से भी इस स्थिति तक कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो ये फैक्ट आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे फरवरी माह के तृतीय सप्ताह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।